समय में भारत में एक अजीब बीमारी फैल रही है और इस बीमारी का कीड़ा लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ और हर कमी सरकार पर डाल दो। देश में गंदगी है तो सरकार दोषी, नदियाँ गंदी हैं सरकार दोषी, प्लास्टिक फैल रहा है सरकार दोषी, स्टेट प्रदूषित हो रहा है सरकार दोषी और देश बर्बाद हो रहा है सरकार दोषी। पर एक सवाल कोई नहीं पूछता, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और मेरे चैनल का नाम है सोनू इंडियंस। आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। आज हम एक ऐसी ट्रेंडिंग बीमारी पर बात कर रहे हैं जहां जनता वही सरकार चुनती है और उसी पर दोष डाल देती है और कुछ यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स तो सीधे सरकार पर आरोप लगाते हैं, फिर वही मुश्किल में पड़ जाते हैं। या तो उनको जेल का सामना करना पड़ता है या जो सरकार पर सीधा आरोप लगाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, या तो वो जिस पार्टी पर सवाल उठाते हैं उस पार्टी के मेंबर्स से उनको उलझना पड़ता है और फिर दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है। आज के समय में ऐसे कई यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स हैं जो ये सब भुगत चुके हैं क्योंकि उन्होंने सवाल नहीं किया, सीधा आरोप लगा दिया। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। कई बार लोग सच भी बोलते हैं फिर भी खतरा बना रहता है क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि सामने क्या है। सरकार एक पहाड़ जैसी व्यवस्था है और एक व्यक्ति उस पहाड़ से टकराकर उसे नहीं हिला सकता। उसे समझ, धैर्य और बुद्धि से ही रास्ता बनाना पड़ता है। हमें टकराकर नहीं, दोस्ताना अंदाज में सरकार से सवाल करना चाहिए। अब सवाल है, इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत उन्हीं बड़े नामों से हुई थी जो हर बात पर आरोप लगाते हैं। आज हम समझेंगे कि सवाल पूछना जरूरी है लेकिन आरोप तभी जब अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए। आज के समय में भारत में कैमरा उठाया और सरकार के खिलाफ वीडियो बना दिया और यह कीड़ा कुछ व्यक्तियों में नहीं कई करोड़ व्यक्तियों में आ गया है। अब सोचने की बात है कि क्या सरकार प्लास्टिक फैलाती है? क्या सरकार नदी गंदी करती है? क्या सरकार प्रदूषण फैलाती है? क्या देश में जितनी भी कमियां हैं वो सरकार की वजह से है? सच कड़वा है लेकिन सुनिए, प्लास्टिक जनता फैलाती है और साफ करने के लिए सरकार पर छोड़ देती है। फिर उसी सरकार पर वह चीज नहीं हो पाती तो लोग कैमरा उठाकर सरकार पर आरोप लगा देते हैं। जनता ही नदियाँ गंदी करती है, लोग घर का कचरा नदी में डालते हैं, पूजा की सामग्री नदी में डालते हैं और बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कचरा इन नदियों में डालते हैं। नदियों को गंदा सबसे ज्यादा कचरा नहीं बल्कि हमारे घर का गंदा पानी करता है। क्या हवा में प्रदूषण सरकार करती है? वाहन जनता चलाती है, देश के लोगों की कंपनियां ही प्रदूषित गैस निकालती हैं और जनता आरोप लगाती है कि उनकी कमियों को सरकार साफ करे। असली सच्चाई यह है कि अगर 50% सरकार में कमी है तो फिर 100% जनता में। हमें सरकार पर कभी भी सीधा आरोप नहीं लगाना चाहिए और आज के समय में जितने भी देश विकसित हैं उस देश के नागरिक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और भारत में ऐसा चलता है कि जिस दीवार पर लिख दो यहाँ मूतना मना है, लोग जानबूझकर उसी दीवार पर मूतेंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की ही पूरी गलती है। तो सीधी बात और सबसे अहम बात, उसी सरकार को बार बार क्यों चुनते हो? जैसे हमारे देश में 2014 से बीजेपी की सरकार आई थी तो फिर लोगों को 5 साल में देखना था कि उसमें कितनी काबिलियत है, कि उस सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये बात लोग 5 या 10 साल में आराम से समझ सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी इस देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब असली सवाल यही पैदा होता है, या तो उस सरकार में कमी है तो फिर दोबारा मौका मत दो। सरकार बनाना और मिटाना ये सब जनता के हाथ में होता है। और दूसरा सवाल, अगर बीजेपी में कमी है तो फिर लोग 12 साल से उसी पार्टी को क्यों चुन रहे हैं? और अगर कमी नहीं है तो फिर लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं?
भारत में ट्रेंड सा बन चुका है। हम ही लोग उस पार्टी को चुनते हैं और हम ही उस पार्टी पर आरोप लगाते हैं। मतलब हम ही उनको पावर देते हैं और हम ही उन पर आरोप लगाकर उनसे लड़ते हैं। ये बात जनता को समझनी चाहिए। अगर किसी पार्टी में कमी है तो फिर उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। हम गलती करते हैं, हम ही चुनते हैं और फिर हम ही आरोप लगाते हैं। अब असली खेल सोशल मीडिया पर चल रहा है। मोबाइल उठाया, कैमरा खोला और सीधा सरकार पर आरोप लगा दिया कि सरकार यह काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, ये सीधा आरोप हो जाता है। फिर इन्हीं लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पूछताछ, नोटिस, मुकदमे, कानून की लंबी प्रक्रिया, समय और पैसों की बर्बादी। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा आरोप मत लगाओ। आरोप भी लगाओ लेकिन दोस्ताना अंदाज में, क्योंकि सरकार एक पहाड़ है और एक व्यक्ति उसे नहीं हिला सकता। अब असली सवाल, ये आरोप लगाने का कारोबार शुरू कहाँ से हुआ था? ये आरोप लगाने का सिलसिला एक यूट्यूबर ने शुरू किया था जिसका नाम है ध्रुव राठी। ये सरकार पर सीधा सवाल और आरोप लगाता है। इसने 2024 के चुनाव में बहुत सारी सरकार के खिलाफ वीडियो बनाई और इनकी वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की और यहीं से लोगों ने इनको कॉपी करना या फिर इन जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन भारत के लोग इतना तक नहीं समझते कि वह यूट्यूबर देश के बाहर रहकर वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो में कमियां कम होती है और ग्रुप के साथ वीडियो बनाता है। और हमारे देश के लोग कैमरा उठाया और सच दिखाने चल दिए। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार से सवाल पूछना गलत है, मैं यह कह रहा हूँ कि किसी यूट्यूबर को कॉपी मत करो। जब हमने ही सरकार चुनी है तो हमें उस सरकार की कमियां नियम के अनुसार दिखानी चाहिए, न कि आरोप के साथ उछालनी चाहिए। ध्रुव राठी क्या करता है? सीधा सरकार पर आरोप लगाता है क्योंकि वह देश से बाहर रहता है। उसको इस देश की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको इन पार्टियों से उलझना नहीं पड़ता और वह बिना डर के वीडियो बना सकता है। और वही काम भारत के लोग करें तो हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्रुव राठी को ना इस देश से मतलब है ना इस देश के लोगों से। वो इस देश में वायरल है इसलिए इस देश की सरकार के खिलाफ वीडियो बनाता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में वो रह रहा है, जर्मनी, क्या उस देश में कमियां नहीं होंगी? क्या वह देश हर विषय में परफेक्ट है? क्या वहाँ बेरोजगारी, अन्याय, कुछ भी समस्या नहीं है जो वो उस देश को छोड़कर भारत की सरकार पर आरोप लगाता है? असली सच्चाई यह है कि वह जिस देश में रहता है उस देश की सरकार पर आरोप नहीं लगाता, क्योंकि वह जानता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सरकार के खिलाफ वीडियो बनाने में समस्या आएगी। लेकिन हमारे देश के लोग उल्टा करते हैं, उसी सरकार को बार बार चुनते हैं और उसी पर आरोप लगाते हैं। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं और न ही ध्रुव राठी के खिलाफ है। ये वीडियो सिर्फ इतना बता रहा है कि सिर्फ सरकार में कमियां नहीं, देश की जनता अपना कर्तव्य भूलकर सिर्फ सरकार पर आरोप लगा रही है। और सबसे अहम, सरकार पर आरोप नहीं, दोस्त की तरह और कानूनी रूप से सवाल करो, न कि आरोप लगाकर। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।